नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हमारा चल रहा है सागर संभाग और आ चुके हैं हम सागर संभाग के अगले जिले में, जो कि है आपका छतरपुर। हम बात करने वाले हैं छतरपुर जिले के बारे में। जब बात करें छतरपुर जिले की तो शुरू करेंगे इसका क्षेत्रफल। छतरपुर जिले का जो कुल क्षेत्रफल है ये है 10,863 वर्ग किलोमीटर। छतरपुर जिला हम कर रहे हैं और इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये 10,863 वर्ग किलोमीटर। हम आगे आए तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ की जनसंख्या है वो है 17,62,375 व्यक्ति। हमने बात की 2011 की जनगणना के अनुसार छतरपुर की जो कुल जनसंख्या है वो है 17,62,375। हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, जनसंख्या घनत्व, यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 203 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे हम चले देखें यहाँ का लिंगानुपात। तो छतरपुर का लिंगानुपात है 883 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। बात करें साक्षरता दर की, छतरपुर का साक्षरता दर कितना है? तो छतरपुर का साक्षरता दर 63.7%। चलिए, ये था कुछ क्षेत्रफल 10,863 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 17,62,375, जनसंख्या घनत्व 203 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 883 व्यक्ति 883 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, साक्षरता दर जो है वो है 63.7%। हम बात करें छतरपुर जो है अपनी सीमा अन्य किन जिलों के साथ साझा करता है? तो सबसे पहले आता है आपका टीकमगढ़। टीकमगढ़ के साथ अपनी सीमा लगाता है। टीकमगढ़ के बाद आता है आपका सागर। सागर के बाद सीमा लगाता है दमोह के साथ और दमोह के बाद पन्ना। 4 जिले मध्य प्रदेश के, टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना, और एक राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा ये साझा करता है। हम बात करें कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से गुजरे हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग, तो नेशनल हाईवे यहां से गुजरा है 34, नेशनल हाईवे 39 और नेशनल हाईवे 75 यहां से गुजरा है। आगे हम बात करें यहाँ की तहसीलों की। तो यहाँ की तहसीलें कौन सी है, कितनी है? तो छतरपुर जिले में कुल तहसीलों की संख्या 11 है। तहसीलों की संख्या कितनी है? तो तहसील, यहाँ की तहसीलों की संख्या 11 है। और 11 तहसीलें कौन सी है? तो आपकी आती है पहली छतरपुर। छतरपुर तहसील यहाँ की आती है। छतरपुर के बाद राजनगर, राजनगर के बाद नौगांव यहाँ की एक तहसील है। नौगांव के बाद आती है गौरीहार यहाँ की एक तहसील है। गौरीहार के बाद आता है बीजावर। छतरपुर, राजनगर, नौगांव, गौरीहार, बीजावर, फिर बड़ा महलहरा भी यहाँ की एक तहसील है। उसके बाद आता है आपका बक्सवाहा यहाँ की तहसील है। बक्सवाहा के बाद लवकुशनगर यहाँ की तहसील है। लवकुशनगर के बाद यहाँ पे आता है आपका महाराजपुर के बाद आता है आपका धुवारा तहसील है। धुवारा के बाद आता है आपका चंदला भी यहाँ का एक तहसील है। चंदला के बाद हम बात करें तो अब कितना हो गया आपका? छतरपुर, राजनगर, नौगांव, गौरीहार,
बीजावर, बड़ा मरहेरा, बक्सवा, लवकुश नगर, महाराजपुर, धुवारा और चंदला। ये यहाँ की कुल 11 तहसील हैं। हम बात करें विकास खंड की, विकास खंड तो छतरपुर के विकास खंडों की संख्या 8 है। छतरपुर के विकास खंडों की संख्या 8 है। वो 8 कौन से हैं? तो यदि हम महाराजपुर को हटा दें, धुवारा हटा दें और चंदला हटा दें तो ये आपकी 8 विकास खंड है। छतरपुर, राजनगर, नौगो, गौरियार, बीजावर, बड़ा मलेहरा, बक्सवा और लवकुश नगर यहाँ की 8 विकास खंड है। चलिए बात करें यहाँ की नदियों की। तो यहाँ की नदियां में जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी है नदियां? तो यहाँ की छतरपुर की प्रमुख नदियां में आता है आपका एक केन नदी। केन नदी के बाद यहाँ पे आता है आपका धसान नदी, धसान नदी यहाँ की प्रमुख नदी। फिर आता है सिंधारी नदी के बाद सोनार नदी के बाद आता है आपका काठन नदी और काठन नदी के बाद आता है आपका एक उर्मिल नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चलिए नदियों में केन, धसान, सोनार, काठन, उर्मिल और सिंधारी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। बात करते हैं छतरपुर के इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में बात करें। छतरपुर के इतिहास की बात करें तो छतरपुर को किसने बसाया, कब बसाया? तो छतरपुर की स्थापना, छतरपुर जो आज नाम सुनने को मिलता है, इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में की गई। 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई और बुंदेला वंश के राजा छत्रसाल द्वारा इसकी स्थापना की गई और इन्हीं के नाम पर इसका नाम छतरपुर रखा गया। छत्रसाल, पिछली वीडियो में हमने बात की, हम टीकमगढ़ पढ़ रहे थे, तो छत्रसाल को हम कहते हैं, इनका जाना जाता था महाबली के नाम से इनको जाना जाता है और जाना जाता है बुंदेल केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो बुंदेल केसरी नाम से राजा छत्रसाल जाने जाते हैं। राजा छत्रसाल ने ही छतरपुर की स्थापना की। चलिए, ये तो था कि छतरपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बुंदेल वंश के राजा छत्रसाल द्वारा इसकी स्थापना की गई। बात करें और पीछे चले हम इतिहास में तो सुनने को मिलता है खजुराहो भी छतरपुर के अंदर एक नगर है। खजुराहो इसकी यदि हम इतिहास की बात करें तो खजुराहो के इतिहास की हम बात करते हैं तो ये चेदी जनपद का हिस्सा था और यहाँ पे शासन रहा मौर्य का शासन रहा, मौर्य राजाओं के बाद यहाँ पे शासन रहा शुंग के बाद यहाँ पे शासन रहा नाग राजाओं का, नाग के बाद यहाँ पे शासन रहा वाकाटक वंश के राजाओं का, वाकाटक वंश के बाद यहाँ पे शासन रहा गुप्त राजाओं का, गुप्त के बाद गुर्जर राजाओं का, फिर प्रतिहार राजाओं का यहाँ पे शासन रहा और फिर आते हैं यहाँ पे चंदेल शासक का उदय होता है। और चंदेल जो शासक थे ये मूल जो थे ये थे छतरपुर के मनियागढ़ से ये मूल यहाँ से थे और चंदेल शासकों ने ही इसको अपनी सबसे प्रथम राजधानी बनाया जिसका खजुराहो का प्राचीन नाम खजूरवाहा को अपनी राजधानी बनाया। आज जो खजुराहो में मंदिर देखने को मिलते हैं तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया? तो खजुराहो के जो मंदिर आज देखने को मिलते हैं इनका जो निर्माण किया गया ये किया गया चंदेल शासकों के द्वारा।
खजुराहो के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं छतरपुर के बारे में ही पढ़ने को। तो आगे चले, हम बात करते हैं यहाँ पे खजुराहो के बारे में बात करें तो खजुराहो का छतरपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो जेजाक मुक्ति के नाम से कौन सा नगर जाना जाता था प्राचीन काल में? प्राचीन समय में इसका नाम था जेजाक मुक्ति के नाम से कौन जाना जाता? तो छतरपुर जाना जाता है। हम बात करें छतरपुर के खनिज की, तो कौन से प्रमुख खनिज यहाँ से मिलते हैं, पाए जाते हैं? तो एक आता है आपका ग्रेनाइट यहाँ से प्राप्त होता है। फिर आता है नीस भी यहाँ से प्राप्त होता है। और फिर आता है आपका यहाँ पे डायस्पोर भी यहाँ से प्राप्त होता है। और फिर आता है आपका हीरा के भंडार भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। प्रश्न आता है छतरपुर के किस जगह से हीरे के भंडार या हीरे की खदान मिली है या पाई है? तो अंगोर नामक जगह कहां पर है? तो अंगोर नामक जगह ये कहां पर है? तो अंगोर है आपका छतरपुर में। और अंगोर से क्या प्राप्त है? तो अंगोर में है हीरे की खदानें छतरपुर के किस जगह से मिलती हैं? तो ये जगह आपकी अंगोर। हम बात करें कौन से समाचार पत्र जो है छतरपुर से प्रकाशित होते हैं? तो एक है आपका जनहित दर्शन जो नामक समाचार पत्र है, ये कहां से प्रकाशित होता है? तो ये प्रकाशित होता है छतरपुर से। आगे चले, कृष्ण क्रांति नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? तो कृष्ण क्रांति नामक समाचार पत्र आपका छतरपुर से प्रकाशित होता है। आगे हम बात करें एक विश्वविद्यालय का नाम है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा ये छतरपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 2015 में। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहां पर है? छतरपुर में है। और स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई इसकी आपका 2015 में। हम बात करें यहाँ के प्रमुख मेलों की। छतरपुर के प्रमुख मेलों में कौन कौन से आते हैं, उनके क्या नाम, उनके बारे में बात करें तो मेले के बारे में बात करें। मेला, छतरपुर के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो एक आता है जल बिहारी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है छतरपुर में। फिर आता है चरण पादुका मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो चरण पादुका मेला छतरपुर में आयोजित किया जाता है। दो मेले, जल बिहारी का मेला, चरण पादुका मेला। और एक है आपका उर्स, जिसको कहते हैं धमोना का उर्स। तो हम बात करें तो हजरत सैयद मस्तान शाह का उर्स कहां पे आयोजित किया था? धमोनी जगह छतरपुर में बोलते हैं धमोनी का उर्स। तो धमोनी का उर्स कहां आयोजित किया जाता है? तो धमोनी का उर्स आयोजित किया जाता है छतरपुर में। चलिए बात करते हैं आगे, छतरपुर जिले को नगर पालिका कब बनाया गया, कब इसको नगर पालिका घोषित किया गया? तो बात है 1908 में इस जिले में क्या किया गया? इस जिले को नगर पालिका घोषित किया गया, नगर पालिका बनाया गया या घोषित किया गया। 1908 में इसको नगर पालिका बनाया गया। चलिए तो थी इसकी बात। हम बात करें यहाँ पे और कौन सी प्रमुख जनजातियां निवास करती है छतरपुर में? तो खेरवार नामक जनजाति यहाँ पर निवास करती है। और एक और जनजाति का नाम है सौर जनजाति
कहाँ पे निवास करती है? तो सौर जनजाति आपका छतरपुर में निवास करती है। आते हैं प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका के बारे में जानने को। तो बेगम असगरी बाई, बेगम असगरी आप नाम सुना होगा, बेगम असगरी बाई। और ये कौन है? तो बेगम असगरी बाई प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका थी, जिनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1818 ईस्वी में। कहाँ हुआ? छतरपुर में इनका जन्म हुआ। कभी आता है कि बेगम असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ है, जन्मस्थली क्या है, तो आपको उत्तर होगा छतरपुर में। हम बात करें इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो हम बात करें 1985 में इनको मिला तानसेन पुरस्कार से सम्मानित थे। हम बात करें 1986 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो शिखर सम्मान से ये सम्मानित की गई। और 1990 में इनको मिला पद्मश्री से भी ये सम्मानित की गई। और बात करें 2006 में ये हमारे बीच नहीं रही, इनका क्या हुआ? निधन हो गया। चलिए, हमने बात की 1908 में इसको नगर पालिका घोषित किया गया। खेरवार जनजाति, सौर जनजाति यहाँ पे निवास करती है। बेगम असगरी बाई की जन्मस्थली क्या है? तो छतरपुर है। आगे हम बात करें तो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? महाराजा छत्रसाल संग्रहालय महाराजा छत्रसाल संग्रहालय किस नगर या किस जिले में स्थित है? तो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय आपका छतरपुर में स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया? तो 1955 में इसका निर्माण किया गया। भूतपूर्व भारत के प्रधानमंत्री का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, इसको शुरुआत की गई। और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड के पूरा सामग्रियों को संरक्षित किया गया है। बुंदेलखंड और बघेलखंड की पूरा सामग्रियों को संरक्षित कहाँ किया गया है? तो आपको तो होगा महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, जो कि छतरपुर में स्थित है। हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर आता है सिंचाई परियोजनाएं हम पढ़ने वाले हैं। और सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है और उनके नाम क्या है? तो सबसे पहला नाम आता है केन बेतवा लिंक परियोजना कहां पर स्थित है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना छतरपुर में स्थित है। पूछा था भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कौन सी दो नदी जोड़ी गई? तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना में आता है नाम केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसको जोड़ा गया अमृत क्रांति के अंतर्गत इनको मिलाया गया। ये कब की बात है? तो ये बात है 25 अगस्त 2005 को। और केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत एक बांध का भी निर्माण किया गया, जिसका नाम है दोधन बांध का भी निर्माण किया गया है केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत। इसके अलावा क्या आता है और कौन सी परियोजना है जो पूछी जाती है? तो एक आता है सिंहपुर बैराज परियोजना कहां पर है? तो सिंहपुर बैराज परियोजना बनाई गई है उर्मिल नदी पर। उर्मिल नदी हमने देखा है कि कहां पर है, तो ये आपकी है छतरपुर में। इसके अलावा एक आती है उर्मिल परियोजना
उर्मिल नदी पर बनाई गई है और ये कहाँ पर है, ये भी छतरपुर में है। और ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो आपको पता होगा ये संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना 28 अगस्त 2005 की शुरुआत की गई। अमृत क्रांति के अंतर्गत दोधन बांध बनाया गया है। सिंहपुर बैराज परियोजना भी छतरपुर में है और उर्मिल परियोजना जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी आपकी कहाँ है, तो ये भी आपके छतरपुर में है। इसके अलावा एक और आता है केन बहुउद्देशीय परियोजना। केन बहुउद्देशीय परियोजना, केन बहुउद्देशीय परियोजना जिसको जाना जाता है ग्रेटर गंगऊ के नाम से, ग्रेटर गंगऊ के नाम से इसको जाना जाता है। और ये किस नदी बनी हुई है, तो केन नदी पर ये बनाई गई है। और किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा और कौन सी है, तो इसके अलावा है नरगवा परियोजना। नरगवा परियोजना भी जो है ये कौन सी नदी पर है, तो केन की सहायक नदी पर ये बनाया गया है। और ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। फिर एक बार आता है कुटनी कोशक परियोजना। कुटनी कोशक परियोजना कहां पर स्थित है, तो कुटनी कोशक परियोजना भी आपकी कहां पर है, तो ये आपकी है छतरपुर जिले में। हम बात करें बोनी सागर परियोजना। बोनी सागर परियोजना भी आपकी कहां पर है, तो बोनी सागर परियोजना आपकी छतरपुर में है। फिर बरियापुर सिंचाई परियोजना भी आपकी कहां पर है, तो बरियापुर सिंचाई परियोजना आपकी छतरपुर में है। फिर श्यामरी सिंचाई परियोजना भी आपकी जो है छतरपुर में है। और तरपेड़ सिंचाई परियोजना आपकी कहां पर है, तो तरपेड़ सिंचाई परियोजना छतरपुर में है। हमने बात की केन बहुउद्देशीय परियोजना, नरगवा परियोजना, कुटनी कोशक परियोजना, बरियापुर परियोजना, श्यामरी परियोजना और तरपेड़ परियोजना। चलिए आगे हम बात करें अभ्यारण्य के बारे में कि कौन से अभ्यारण्य जो है यहाँ पर छतरपुर जिले में मौजूद है और उनकी स्थापना कब की गई और उनका क्षेत्रफल कितना है। तो आता है केन वन अभ्यारण्य। केन वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो केन वन्य अभ्यारण्य ये छतरपुर पन्ना में ये स्थापित है। स्थापना कब की गई, तो स्थापना की गई 1981 में इसकी स्थापना की गई। क्षेत्रफल कितना है, तो 45.201 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ पे किन पशुओं का, किन वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है, तो यहाँ घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है, संरक्षण यहाँ पर हो रहा है। कहाँ पे, केन वन्य जीव अभ्यारण्य में यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है। साथ में 2017 से एक और पशु का यहाँ पे और एक और वन्य जीव का संरक्षण किया जा रहा है, इसका नाम है गिद्ध। तो 2017 से यहाँ पे गिद्धों का भी संरक्षण किया जा रहा है, गिद्धों का भी संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए ये तो बात हुई वन्य अभ्यारण्य की। हम बात करते हैं ताप विद्युत परियोजना। तो ताप विद्युत परियोजना के अगर हम पढ़े, ताप विद्युत परियोजना, क्या कोई ताप विद्युत परियोजना आज छतरपुर में है, तो बिल्कुल इसका नाम है बैरथी ताप विद्युत परियोजना। बैरथी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, बैरथी सुपर पावर स्टेशन ये कहां पर है, और ये क्या निर्माणाधीन है।
और ये किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है इसका निर्माण? तो कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। आगे हम आते हैं यहाँ पर कुछ मकबरे छतरी जो यहाँ पे मौजूद है उनके बारे में पढ़े। थर्मल हमने बात की ताप विद्युत परियोजना, तो बेरथी सुपर थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पे मौजूद है। बात करते हैं मकबरा या छतरी। मकबरा या छतरी कौन कौन सी यहाँ पर मौजूद है? तो मकबरा, छतरी, स्मारक की हम बात करें, समाधि की बात करें, तो सबसे पहले आता है महाराजा छत्रसाल की छतरी। महाराजा छत्रसाल की समाधि यहाँ बात करें का मकबरा भी कहां पर है आपका? महाराजा छत्रसाल की छतरी भी आपका छतरपुर में है। कमलापति, कमलापति की छतरी, कमलापति की छतरी या मकबरा कहते हैं हम, ये भी कहां पर है आपका? तो ये आपका छतरपुर में। आगे सवाई सिंह, सवाई सिंह, सवाई सिंह का मकबरा भी कहां पर है? तो सवाई सिंह का मकबरा आपका छतरपुर में है। महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह की छतरी, महाराजा प्रताप सिंह की छतरी भी आपकी कहां पर है? तो महाराजा प्रताप सिंह की छतरी छतरपुर में है। एक और आता है बेरछा रानी, बेरछा रानी का मकबरा, बेरछा रानी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बेरछा रानी का मकबरा छतरपुर में है। चलिए मकबरा, छतरी, स्मारक की बात करें तो महाराजा छत्रसाल का मकबरा, कमलापति की छतरी, सवाई सिंह का मकबरा, महाराजा प्रताप सिंह की छतरी, बेरछा रानी का मकबरा, ये सभी आपकी कहाँ है? छतरपुर में है। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या कोई जलप्रपात या प्रमुख तालाब यहाँ के हैं, इनको मिटाते हैं। चलिए आगे हम चले, यहाँ पर छतरपुर के बारे में बात कर रहे हैं, बात करते हैं जलप्रपात की। छतरपुर में जलप्रपात कौन सा है, कौन सी नदी बनाती है? तो जलप्रपात की बात करें तो राजनगर, राजनगर के पास एक गांव है नारायणपुरा, नारायणपुरा नामक गांव के समीप केन नदी एक जलप्रपात बनाती है। स्नेह जलप्रपात का निर्माण करती है, स्नेह जलप्रपात का निर्माण करती है। राजनगर के समीप नारायणपुरा नामक गांव के समीप केन नदी जो है स्नेह जलप्रपात का निर्माण करती है। बात करते हैं प्रमुख तालाबों की। प्रमुख तालाब कौन से हैं? प्रमुख तालाब छतरपुर में आता है आपका सबसे पहले राव सागर तालाब कहाँ स्थित है? छतरपुर में स्थित है। प्रताप सागर तालाब भी आपका कहाँ है? प्रताप सागर तालाब। फिर आता है आपका किशोर सागर तालाब, किशोर सागर तालाब भी आपका यहीं पर स्थित है। ग्वाला सागर तालाब भी आपका छतरपुर में है। रानी तलैया नामक तालाब भी आपका यहीं पर स्थित है। उसके बाद सांतरी तालाब भी आपका यहीं पर स्थित है। सांतरी तालाब के बाद आपका था निनोरा तालाब भी आपका छतरपुर में स्थित है। उसके आता है अंत में शिव सागर तालाब भी आपका यहाँ पर। इसके अलावा और अन्य तालाब है, लेकिन प्रमुख तालाबों में आते हैं राव सागर तालाब, प्रताप सागर तालाब, किशोर सागर, ग्वाला सागर तालाब, रानी तलैया, सांतरी तालाब, निनोरा तालाब और शिव सागर तालाब। बात करते हैं किलों की। छतरपुर के प्रमुख किले कौन से हैं, क्या नाम है? किले में आता है सबसे पहले प्रमुख तालाब जो आपका महल है वो आता है आपका धुबेला
महल, धुबेला महल कहाँ स्थित है? तो धुबेला महल आपका छतरपुर में स्थित है। फिर आता है देवरा का किला। देवरा का किला, देवरा का किला भी यहां पर स्थित है। देवरा किला के बाद गुलकंज का किला, गुलकंज, गुलकंज का किला, गुलकंज का किला के बाद किशनगढ़ का किला, किशनगढ़ का किला, किशनगढ़ का किला, किशनगढ़। हृदय शाह का महल कहाँ स्थित है? तो हृदय शाह का महल आपका छतरपुर में स्थित है। चलिए आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, मध्य प्रदेश का जलियांवाला स्थान, जलियांवाला स्थान कहां पर, किस नगर में स्थित है? मध्य प्रदेश का जलियांवाला स्थान, जो घटना सन 1919 में हुई थी पंजाब में जलियांवाला बाग में, जहां पर अंग्रेजों द्वारा एक स्थान में कई लोगों को गोली से भून डाला, वही जगह आपकी है मध्य प्रदेश के छतरपुर नामक जगह पर, जो कि आपका सिंहपुर, सिंहपुर में एक जगह, एक मैदान है, इसका नाम है चरण पादुका मैदान, चरण पादुका, जहां पर असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेज शासन के द्वारा करीबन 22 से 23 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला स्थान कहां पर है? तो सिंहपुर, जो कि पड़ता है छतरपुर में, और यहाँ पे आता आपका चरण पादुका नामक स्थान। शहीद मेला, हमने बात की चरण पादुका मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो छतरपुर में आयोजित किया जाता है। चरण पादुका वही जगह है, शहीद मेला। चलिए हम बात करते हैं अब छतरपुर के एक प्रमुख स्थल के बारे में, जो आता है खजुराहो। खजुराहो, खजुराहो की जब हम बात करते हैं, खजुराहो, खजुराहो तो मध्य प्रदेश का कौन सा जो है नगर शिल्प ग्राम घोषित किया गया है? शिल्प ग्राम कौन घोषित किया गया है? शिल्प ग्राम से कौन सा जो है नगर घोषित किया गया? मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम घोषित किया गया है खजुराहो को। पत्थरों पर तराशी गई नगरी के नाम से कौन सी जगह जाती है? पत्थरों पर तराशी, पत्थरों पर तराशी गई नगरी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो पत्थरों पर तराशी गई नगरी के नाम से जाता है खजुराहो को। खजुराहो इसका नाम किसे पड़ा? तो खजुराहो का नाम उसके प्रवेश द्वार के दोनों तरफ मौजूद खजूर, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार के दोनों ओर, प्रवेश द्वार के दोनों ओर मौजूद, प्रवेश द्वार के दोनों ओर मौजूद खजूर के पेड़ों के कारण इसका नाम खजुराहो पड़ा। खजुराहो एक महत्वपूर्ण जो है सांस्कृतिक केंद्र है, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है। मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये आपका है खजुराहो। खजुराहो नक्काशीदार मंदिर समूह के लिए जाना जाता है। नक्काशीदार मंदिर समूह के लिए ये जाना जाता है, और इसी वजह से इसको 28 नवंबर 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है ये 28 नवंबर 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में इसको सम्मिलित किया गया है। और यहाँ के कितने मंदिरों को इस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ के 25 स्मारकों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। हम आगे चलें तो यहाँ पे आता है खजुराहो का जो निर्माण है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण
किन शासकों द्वारा किया गया, तो हम पहले बात कर चुके हैं इतिहास में कि खजुराहो के जो मंदिर आज मिलते हैं देखने को, इनका निर्माण किया गया है चंदेल शासकों द्वारा। चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। हम बात करें खजुराहो में जो है मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया, साथ ही में मध्यकालीन यहाँ पर मध्यकालीन हिंदू मंदिरों के साथ साथ यहाँ पर जैन मंदिर भी मिलते हैं। जैन मंदिरों भी यहाँ पर जो है मिलते हैं। कहा जाता है पहले इनकी संख्या 85 थी, पहले इनकी संख्या 85 थी और अब वर्तमान में ये कितने रह गए हैं, ये 22 रहे हैं। हम बात करें भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर, हम बात करें तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर भौगोलिक अवस्थिति के कारण इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। भौगोलिक स्थिति में इनको में 3 वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में इनको बांटा गया है। खजुराहो जो मंदिर, इनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मध्यकालीन हिंदू मंदिर और जैन मंदिर का विशाल समूह यहाँ देखने को मिलता है। पहले 85 थे और आज वर्तमान में 22 रह गए हैं। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पूर्वी समूह, एक होता है पूर्वी समूह, फिर आता है आपका पश्चिमी समूह और एक आता है दक्षिणी समूह में इनको बांटा गया है। 3 समूह में इनको बांटा गया है और इनका संबंध जो है वो देखने को मिलता है शैव संप्रदाय के साथ इनका संबंध देखने को मिलता है। शैव संप्रदाय के साथ साथ वैष्णव संप्रदाय के साथ भी इनका संबंध देखने को मिलता है। और फिर आता है जैन संप्रदाय के साथ भी इनका संबंध देखने को मिलता है। हमने बात की यहाँ पर भौगोलिक स्थिति में इनको 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह। जिनमें से जो पश्चिमी समूह है ये सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है। हम बात करते हैं पूर्व समूह में कौन से मंदिरों आते हैं, पश्चिम समूह में कौन से मंदिर आते हैं और दक्षिण समूह में कौन से मंदिर आते हैं। शुरू करेंगे हम पूर्वी समूह में। पूर्वी समूह में कौन से मंदिर आते हैं उनकी हम बात करते हैं। खजुराहो के पूर्वी समूह में कौन कौन से प्रमुख मंदिर आते हैं उनकी बात करें तो एक आता है आदिनाथ मंदिर यहां देखने को मिलता है। आदिनाथ मंदिर के बाद यहां पे आता है जवारी मंदिर। पूर्वी समूह में आदिनाथ मंदिर, जवारी मंदिर, घंटाई मंदिर भी यहां पर देखने को मिलता है। घंटाई मंदिर के बाद आता है आपका पार्श्वनाथ मंदिर यहां पर मिलता है देखने को। पार्श्वनाथ मंदिर के बाद आता है वामन मंदिर यहां पे आता है। वामन मंदिर के बाद आता है शांतिनाथ मंदिर यहां पे आता है। शांतिनाथ मंदिर के अलावा ब्रह्मा मंदिर भी आपके पूर्वी समूह में आता है। हनुमान मंदिर आता है और हनुमान मंदिर के अलावा एक और आता है खाकरा मठ मंदिर भी आपका यहाँ पर आता है। हमने बात की खजुराहो को भौगोलिक अवस्थिति के कारण 3 ओर बांटा गया है। पूर्वी समूह का हमने पढ़ा आदिनाथ मंदिर, जवारी मंदिर, घंटाई मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, वामन मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, हनुमान मंदिर और खाकरा मठ मंदिर। कई बार इनका पूछा गया है तो आपने नोट किया होगा इनको। आगे चलते हैं
पश्चिमी समूह, खजुराहो के मंदिर है इनमें आते हैं। तो पश्चिमी समूह में कौन से आते हैं और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र था पर्यटकों के, तो पश्चिमी समूह में आते हैं। पश्चिमी समूह, पश्चिमी समूह में कौन कौन से प्रमुख मंदिर आते हैं, उनमें आता है 64 जोगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है। 64 योगिनी मंदिर बाद आता है चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर भी यहाँ पे आता है। चित्रगुप्त मंदिर के बाद आता है कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव मंदिर भी कहाँ है, तो ये भी आपका छतरपुर में खजुराहो में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर भी आपका यहाँ पे आता है। लक्ष्मण मंदिर के बाद और भी अन्य प्रमुख मंदिर है, एक विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर भी यहाँ पे आता है। विश्वनाथ मंदिर के बाद आता है वराह लक्ष्मी, वराह, वराह, वराह लक्ष्मी मंदिर, वराह लक्ष्मी मंदिर यहाँ पे आता है। पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर भी यहाँ पे आता है पश्चिमी समूह में। पार्वती मंदिर के बाद नंदी मंदिर, नंदी मंदिर, नंदी मंदिर के बाद और आता है आपका तो मतंगेश्वर, मतंगेश्वर, ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं। कंदारिया महादेव, वराह लक्ष्मी मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, पार्वती मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, और फिर आता आपका लाल गवा, लाल गवा महादेव मंदिर, लाल गवा महादेव मंदिर भी आपका पश्चिमी समूह में आता है। 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, कंदारिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वराह लक्ष्मी, पार्वती मंदिर, नंदी मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, लाल गवा महादेव मंदिर, और एक और है देवी जगदम्बा मंदिर, देवी जगदम्बा, देवी जगदम्बा मंदिर भी आपका जो है पश्चिमी समूह में आता है। अब बात करते हैं यहाँ के तीसरे समूह जिसको कहा गया है दक्षिणी समूह। दक्षिणी समूह में और कौन से प्रमुख मंदिर आते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दक्षिणी समूह में, दक्षिणी समूह, दक्षिणी समूह में आपका आता है एक प्रमुख मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज, चतुर्भुज मंदिर आपका दक्षिणी समूह में आता है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है, चतुर्भुज मंदिर आपका खजुराहो में स्थित है। फिर आता है बीज मंडल मंदिर, बीज मंडल मंदिर, बीज मंडल मंदिर भी आपका कहाँ है, तो ये आपका दक्षिणी समूह में आता है। और आता आपका दुल्हा देव, दुल्हा देव मंदिर भी आपका दक्षिण समूह में आता है। यहाँ पे 3 आपको याद रखना है, चतुर्भुज मंदिर, बीज मंडल मंदिर और दुल्हा देव मंदिर। चलिए आते हैं यहाँ पर छतरपुर जिले के प्रमुख समारोह के बारे में पढ़ने के लिए तैयार हैं हम। समारोह, प्रमुख समारोह, प्रमुख समारोह, प्रमुख समारोह की हम बात करें तो जो आता प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह, प्रदेश का सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है और उसका नाम क्या है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह जिसका नाम है खजुराहो नृत्य समारोह, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन खजुराहो छतरपुर में आयोजित किया जाता है। और ये कब से शुरुआत की गई है, तो ये 1976 से प्रारंभ किया गया है, 1976 से ये प्रारंभ किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, खजुराहो नृत्य का आयोजन जो किया जाता है ये किया जाता है राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा, राज्य पर्यटन विकास निगम
और मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग एवं और अलाउद्दीन संगीत अकादमी मिलकर, ये तीन मिलकर, कौन कौन? राज्य पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग और अलाउद्दीन संगीत अकादमी की सहायता से ये आयोजन समारोह आयोजित किया जाता है। 1976 से प्रारंभ है, प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है, 1976 से ये शुरू है। इसके अलावा और कौन सा आयोजन किया जाता है? तो इसके अलावा लोक रंजन महोत्सव का भी आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन खजुराहो में किया जाता है। लोक रंजन महोत्सव का आयोजन खजुराहो में किया जाता है। अंत में आता है बुंदेलखंड उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बुंदेलखंड उत्सव का जो आयोजन है ये किया जाता है छतरपुर में। चलिए, आपने नोट किया होगा समारोह के बारे में, खजुराहो नृत्य समारोह, लोक रंजन महोत्सव और बुंदेलखंड उत्सव। आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जो यहाँ के प्रमुख स्थल थे उन सभी को हमने पढ़ चुके हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको जो भी समझाया गया पूरा समझ में आया है। मिलते हैं सागर संभाग के अगले जिले में आपसे। धन्यवाद।